हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग एमएड थर्ड सेमेस्टर की सिनॉप्सिस देख रहे हैं। एक सिनॉप्सिस की एक कॉपी पहले हमने डाल दी थी और ये सेकंड है सिनॉप्सिस। आपका मन करे तो वैसे बनाना, हमने तो ये बना लेना। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सिनॉप्सिस का पहला पेज है जिसमें आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर अपना सेशन लिखेंगे, जो 2021-23 वाला आपको सेशन है वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2021-23 सेशन, यहाँ 2021-23 सेशन है आपका ये। फिर नीचे सिनॉप्सिस ऐसे लिखकर उसके बाद आपके टॉपिक का जो नाम है वो लिखेंगे। तो यहाँ जो टॉपिक लिया गया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर और रूसो के जो शैक्षिक विचार हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन इस वाले सिनॉप्सिस में किया गया है। किसका? रूसो का और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। इनके शैक्षिक विचार क्या क्या है उनका अध्ययन यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो आप ऐसे यहाँ लिखोगे टॉपिक का नाम। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सुपरवाइजर का नाम लिखोगे, उनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लिखोगे और ये किसके साथ सबमिट किया है, यानी कि आपका नाम क्या है। आप अपना नाम लिखोगे, आप अपना सत्र लिखोगे और क्लास लिखोगे, यहाँ पर रोल नंबर लिखोगे। ठीक है, नाम, सत्र, क्लास, रोल नंबर ये सब लिखोगे यहाँ। तो ये हो गया आपका पहला पेज बनकर तैयार। आप सेकंड पेज कैसे लिखोगे, देखो ये है टॉपिक, जीन जैक्स रूसो एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। तो आपको इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। यहाँ फोटो लगा दी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की और रूसो की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आप प्रस्तावना लिखोगे। तो आप देख लीजिए प्रस्तावना आपको कैसे लिखना है शिक्षा के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लिखा है, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली 100 उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत, संस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। ओके, तो आप ऐसे लिखकर इस प्रस्तावना को, फिर अब आप अगले पेज में बढ़ोगे। देखो सिनॉप्सिस यहाँ इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे मैम सिनॉप्सिस हमको समझ नहीं आ रहा, हम कैसे बनाएं। तो आप यहाँ देख लीजिए, एमएड थर्ड सेमेस्टर वाले हों या बीएड में भी बनवाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर तो देख लीजिए जिसको भी बनाना है सिनॉप्सिस आप ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले टैगोर जी के अनुसार जो शिक्षा के विचार रखे गए हैं, शिक्षा के बारे में जो कहा गया है वो यहाँ लिखा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यदि आपको वीडियो क्लियर नजर नहीं आ रही हो तो ऊपर 3 डॉट्स होंगी, वीडियो के ऊपर ही 3 डॉट्स होंगे यहाँ आप उनको क्लिक करके हाई क्वालिटी करके देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में लिखा रूसो के शैक्षिक विचारों में प्रकृति, मनुष्य, पदार्थ के 3 शिक्षा के साधन है। ठीक है, कौन कौन से? प्रकृति, मनुष्य और पदार्थ, ये 3 शिक्षा के साधन बताए रूसो ने। और टैगोर जी के अनुसार शैक्षिक विचार ऊपर लिखे हुए देख लीजिए। अब देखिए इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों और इसका महत्व क्या है वो यहाँ दे रखा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे आप आराम से कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आप इस पेज में इस तरह लिख सकते हो, शायद सही दिखाई दे रहा होगा। छात्रों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यता को विकास किया जाना, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो। अच्छा, एक बात और, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह कलरफुल ही बनाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं हम इस तरह बनाएंगे तो ये बहुत दूना चौगुना खर्चा आता है। एक पेज में 15-15 रुपए का बनकर तैयार होता है, तो इतना महंगा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि बना पाओ तो अच्छा है, सक्षम हो तो बना लो, नहीं तो आप सिंपल भी करा सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर, आप देख लेना जैसे आपको अच्छा लगे आप देख लेना, बस बनाकर तैयार जरूर कर लेना, ये जरूरी ज्यादा है। ठीक है, कंप्यूटराइज करवाना ये जरूरी है। ओके, चलिए इसमें एक पेज ही 10-15 रुपए का निकलता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसके अनुसार ही आप बनवाना। ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से आप सिंपल पेज पर ही बनवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, ऐसा कर लेना। ओके, ध्यान से देखते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, चलिए ये देखिए, रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा के 3 प्रमुख स्रोत क्या हैं, वही जो अभी हमने आपको बताए थे पीछे वाले पेजों में। ध्यान से देखिए इसको, क्या क्या इसमें लिखा है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा ही बनाना है तो आपको। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे,
ये देखिए, इस वाले पेज को देखिए सही से और फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए समस्या की उत्पत्ति कैसे हुई वो आपको यहाँ बताना होगा कि महान दार्शनिक रूसो तथा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के शैक्षिक दर्शन के विषय में अलग अलग प्रकार से शिक्षार्थियों ने शोध किए, लेकिन प्रभावी तुलनात्मक अध्ययन करने में असफल रहे। अतः इसी कारण मैंने इस विषय को शोध के रूप में चुना है। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है, आप देख लीजिए। आप इस तरह लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। शोध के उद्देश्य क्या क्या हैं, अध्ययन की परिकल्पना क्या है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पीछे बहुत सारी आवाज़ें रहेंगी, उनको इग्नोर करना। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बहुत हल्ला करते हैं ना। चलिए इसको देखिए अब। एकदम क्लियर दिख रहा होगा, वैसे तो नहीं दिख रहा तो 3 पॉइंट पर क्लिक करके आप इसको हाई क्वालिटी में देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, देखिए आराम से देखिए और ऐसा बना के तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर जनवरी में होने वाले हैं, ऐसा सुना है हमने। और कल अखबार में भी दे दिया था और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी दिखा दिया था, उन्होंने लिख दिया था कि जनवरी में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, यहाँ शोध विधि के बारे में दे रखा है, दार्शनिक विधि, शोध विधि, ये सब दे रखा है यहाँ। आप ऐसे लिख सकते हो। तो टैगोर जी और रूसो के बारे में क्या क्या आपको लिखना है आप वो देख लीजिएगा सही से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। और जब आप ऐसे ही इसको पूरा कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर ये अध्याय योजना देना पड़ेगा, कौन कौन से अध्याय में क्या क्या आपने डाला है, क्या क्या लिखा है। ओके, तो यहाँ पर प्रथम अध्याय में आपने प्रस्तावना लिखा, द्वितीय अध्याय में आपने रवीन्द्रनाथ टैगोर का जीवन शैक्षिक जीवन परिचय लिखा, फिर रूसो का लिखा शैक्षिक जीवन परिचय, फिर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर दिया, है ना। ये सब लिखना है आपको। ओके, चलिए आगे देखिए। अब आपने ये लिया कहाँ से, ये टॉपिक आपने लिए कहाँ से, ये इसके बारे में जो जानकारी आपने इसमें लिखी है वो ली कहाँ से है, तो आपको वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप ये सब लिखोगे, रेफरेंस डाल दोगे यहाँ पूरा। ठीक है, और जब आपने डाल दिया उसके बाद क्या करना, आपको थैंक यू कर देना, बस थैंक्स मैसेज बोल देना है। ठीक है, हम आपसे फिर कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही कलरफुल बनवाओ, आप अपने हिसाब से देखना। आप चाहो तो ब्लैक एंड वाइट भी बनवा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, चाहो तो आप ऐसा ही बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा बनाइएगा, लेकिन अपने सिनॉप्सिस बना के तैयार कर लो। ठीक है, जिससे कॉलेज में आप आराम से जमा कर पाओ। अच्छा, और कोई आपको कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की। ओके, आप लोग खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं, बाय। अच्छा हाँ, अब हम मिलेंगे असाइनमेंट की फ़ाइल के साथ, और अब हम इसके बाद करेंगे, क्योंकि आपको पता है 301, 302 और 303 ये तीनों असाइनमेंट की फ़ाइल आपको बनानी है। तो हम पहले बनाएंगे 303 की, फिर बनाएंगे 302 की, फिर बनाएंगे 301 की। ठीक है, आपका सिनॉप्सिस का काम आज पूरा हुआ, और देखते हैं एक सिनॉप्सिस और भेजें तो हम देखेंगे, नहीं तो अब असाइनमेंट का देखेंगे। ठीक है, और फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, जय सिया राम।